दुल्हन की तैयारी एक निहायत अहम मरहला होता है और तमाम मराहिल में सबसे अहम होता है दुल्हन का मेकअप। इस बात की प्लानिंग शादी से कई दिन पहले शुरू हो जाती है कि मेकअप कहां से और कैसा करवाना है, हैवी करवाना है कि लाइट करवाना है, आईज मेकअप कैसा होगा और लिपस्टिक किस कलर की लगवानी है। और ये कलर का हिसाब किताब एक ही चीज से डिसाइड होता है और वो है दुल्हन की शादी का जोड़ा। जो रंग जोड़े का होता है उसी से मिलते जुलते शेड्स का मेकअप किया जाता है। और शादी सिर्फ बारात का नाम तो है नहीं, शादी में मेहंदी भी होती है, बारात भी और वलीमा भी। मेहंदी में आमतौर पर ग्रीन, ऑरेंज और मेहंदी कलर्स का इस्तेमाल होता है। बारात में रेड और वलीमा में व्हाइट, रेड, ब्लू और पिंक के कॉम्बिनेशंस। आज का हमारा शो है बहुत ही स्पेशल क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 दुल्हनें तैयार हो रही हैं। इन तीनों दुल्हनों की ज्वेलरी, हसीन जोड़े और खूबसूरत मेकअप होगा आपके सबसे पसंदीदा मॉर्निंग शो में आपका साहिर। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। गुड क्राउड, गुड क्राउड। जरा तालियां बजाइएगा अपने लिए। वेरी नाइस। आज हमारे पास लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं और शो बहुत अच्छा है बिकॉज आज हम आपको बनाना सिखाएंगे और दिखाएंगे कि दुल्हनें कैसे तैयार की जाती हैं। वैसे तो शादी एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक अफेयर के बाद इतना एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं होता। बट यू नो, शादी अगर आपकी ना हो तो बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपकी हो तब भी अच्छी लगती है। डिपेंड्स कि आपको पता हो कि शादी के बाद होने क्या वाला है। क्योंकि अगर आपको पता है कि शादी के बाद क्या होता है तो तमाम लोग जो शादीशुदा हजरात हैं वो सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे मुझे देख के, क्योंकि उन्हें पता है एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ। मर्द भी और ख़वातीन भी। शादी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग और शादी तो मोहब्बत की बुनियाद पे होती है। मैं कहता हूँ शादी में मोहब्बत होनी चाहिए, बल्कि शादी के बाद भी होनी चाहिए, बस बीवी को पता ना चले। ओनली सिली मैरिज जोक्स, दैट्स इट। सिली ह्यूमर है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ सीरियस मत लीजिएगा। शादी इज़ अ ब्लेसिंग, डेफिनेटली अ ब्लेसिंग। और आज हम आपको दुल्हनें तैयार करके दिखाएंगे। बहुत सारी तालियां वाजिद के लिए। वाजिद हुज़ैर सामने। Then of course we have got मोना इमरान। मोना इमरान के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू मोना? लाहौर, all the way from लाहौर, all the way from लाहौर, from गुलमोहर डिजाइन्स। सैरिश अकबर हमारे लिए ज्वेलरी लेके आई है। बहुत सारी तालियां सैरिश। और ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है। रीज़न इज़ बिकॉज इसने बहुत गाया है और बहुत अच्छा गाया है। पहले पाकिस्तान में गाया, आपने रेत का नाम सुना होगा, रेत बैंड वी ऑल नो, भुला दो, हम सब जानते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स लम्हा तेरा मेरा, प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म आई थी, वाज कॉल्ड जंजीर, और जंजीर के अंदर इनका जो ट्रैक था उसने जंजीर को, वो जितनी हिट हुई थी उतना हिट किया था वजी फारूकी से। अस्सलाम वालेकुम। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इनको प्लेज में देखते हैं और बहुत सारे प्लेज में देखते हैं। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फारिया शेख। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? और साहिर लोधी भी हैं तो मेरे लिए भी। ओके, सो तुमसे तो हम गाना सुनेंगे ही सुनेंगे, बट प्लीज टेल मी वाजिद, क्या करने वाले हैं आज हम? कोर्स अभी आपने बताया कि हम ब्राइडल शो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे, हमारा सेट पूरा बहुत खूबसूरत लग रहा है, पूरा ब्राइडल हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है और इतना कलर है। तो हम कलर बिखेरेंगे यार। और लाइनर लगाने की बेस्ट टेक्निक बताएंगे, जो हम ब्राइडल मेकअप के लिए जो आंखों पे लाइनर लगाते हैं, जो लड़कियां बोलती हैं हमसे लाइनर नहीं लगता। लेकिन इनमें से किसी को लेके ना कोई ऐसी भी हो जो शादी में जा रही हो, उसके भी लाइनर लगाओ ना, बिकॉज दुल्हन की तो लगता ही लगता है। लेकिन वो लड़की जो शादी में जाती है, लाइनर लगाना बहुत मुश्किल होता है ना। आप लोगों को लगता है मुश्किल होता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं लगाता नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लाइनर लड़कियों से लगाती हैं तो ऊपर लग जाता है, आंखें खुलती हैं तो ऊपर लग जाता है। तो किस तरीके से लगाना है आज हम वो टेक्निक बताएंगे। और किस तरीके से जो आजकल जो कैट आइज बन रही है, कैट लाइनर जिसको बोलते हैं, लंबा डोरे वाला जो लाइनर होता है, सो वो लगाना बताएंगे। और 2 मेकअप हैं भी और फिर एक और भी, 3 मेकअप है। 3 मेकअप है, तो वो हम अभी करना बताएंगे। तो मोना, आपके डिज़ाइन जो हैं वो आज हम आपके डिज़ाइन पहने में उन्होंने
ऑफ कोर्स मैं आई हूँ तो मेरे डिज़ाइन जैसा हर पहने हुए। एक मेहंदी के लिए प्रेफरेंस से लेकर आए हैं हम, जो माही ने पहना हुआ है। बीना हमारे शादी के लिए रेड एंड गोल्ड में है, और आई थिंक तीसरी इज जस्ट ऑन द वे, जो हाँ शी मस्ट ऑन द वे एंड शी इज गोइंग टू वेयर अ वलीमा दो। अच्छा, क्या ये एक क्वेश्चन है, इवन क्वेश्चन भी है कि आजकल क्या व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, इज दैट अ क्वेश्चन? पहले मैं जब मॉर्निंग शोज देखा करता था तो उसके अंदर एक बड़ा सवाल होता था कि व्हाट्स इन व्हाट्स आउट। इन दोनों आई थिंक एवरीथिंग इज इन एंड एवरीथिंग इज आउट। मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, एक्चुअली हमेशा वही पहने जो आपकी बॉडी पे सूट करे, आपकी पर्सनालिटी पे, आपके कलर कॉम्बिनेशन पे सूट करे। छोटा पहन लेना, लंबा पहन लेना, इट्स ठीक है, इट गोज विद द फैशन, बट इट्स यू शुड ऑलवेज ड्रेस अप व्हाट सूट्स यू। ओके अच्छा सहर्ष, आपको इधर आना पड़ेगा बिकॉज ये आपके डिज़ाइंस हैं जो आप लेके आई हैं। इधर थोड़ा सा मुझे क्लोज करके दिखा दीजिएगा बिकॉज इट्स लुकिंग रियली नाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे अपनी ज्वेलरी के बारे में? अच्छा, थोड़ा सा आपको इधर देखना पड़ेगा कैमरे में, या आप इधर आके इधर आ जाए, इधर आ जाइए प्लीज जी, बताइएगा। Especially we have all designer jewelry range. We have all items in कुंदन ज्वेलरी में हमारे पास काम है। We have casting work, और इसके अलावा जो आजकल ट्रेडिशनल ज्वेलरी चल रही है, स्पेशली इन मीनाकारी, लाइक दिस इज राजस्थानी वर्क एंड लाइक दीज डिज़ाइंस आर मीनाकारी इन है काफ़ी। और इसके अलावा दीज आर ब्राइडल सेट्स। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज कास्टिंग वर्क विद ब्लू डायमंड कलर्स में। इस पे ये है ब्राइडल वलीमा ब्राइड्स के लिए होता है, जो ब्लू कलर है उसमें चल रहा है। इसके बाद ये कुछ माला सेट्स आजकल इन है, या ये बैंगल्स। Yeah, look at this. This Honestly, is full this of is मीनाकारी just and amazing. full of real Norathan stones. ये है क्या? This basic माला। ओके, माला। वेरी नाइस, वेरी नाइस ना, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा और लग रहा किसी को गुस्सा है तो दुल्हन थक करके मार भी सकती है। मार भी सकती है। इसमें पर इनके साथ अगर आप क्लचेस देखें, जो बैग्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। these are clutch bags. वेरी प्रिटी। क्या है? I think it's clutch bags for bridal, Please, ये formal आप bags. पकड़ लें मेरे। Bags. They're formal bags, और like we have one in round shape too. This is a clutch? Yes, Yeah, this this is is a a clutch. clutch. The bridal clutch. जो भी आज हमें कॉल करेगा, जिसकी कॉल सबसे अच्छी लगेगी, उसको हम ये देने जा रहे हैं। Seriously, give us a call and then we're going to give. How is this a clutch? Yeah. I guess I'm not going to question it. It is a Next clutch. we have the eye sets. This work is also very in golden and red touch. और इसी तरह से ये नोरतन का ये भी अगर आप ऐसे नहीं होंगे तो कोई रेड टच नजर नहीं आएगा। ओके। हाँ, अच्छा यहीं से बता दीजिए जी। ये नोरतन वर्क है, इसके साथ इयरिंग्स मैचिंग इधर पड़े हैं, और साथ वी कैन यूज लाइक दिस माला, फुल ब्राइडल एक रेंज बन। ये देख लीजिए जी, इयरिंग्स भी देख लीजिए इसके, देख लीजिए प्लीज, बना लीजिए। These मीनाकारी झुमकी, वेरी नाइस। और सबसे मजे की इनकी ये बात है कि इन्होंने बोला है कि हमसे लोग आके कांटेक्ट करें तो हम उनकी रेंज में भी बना सकते हैं। we can make a range, we can customize items according to choice of customer. Really? ये नहीं है कि अगर हमारी प्रोडक्ट्स हैं तो आप मतलब हाई रेंज में ही अवेलेबल हो, एज पर कस्टमाइजेशन तो आप हम बहुत कर nominal सकते में हैं, भी- नॉर्मल रेट्स में हम अवेलेबल कर सकते हैं। और मतलब कोई ब्राइड है, जिस तरह भी रिक्वायरमेंट है, कलर चेंजिंग और ये सब ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, दिस इज ऑल गोल्ड आई एम अज्यूमिंग? No, this is a gold plated jewelry. Gold plated jewelry. Like with base of China gold, we have specialty in China gold. Like we are making jewelry in China gold base. It is a advanced technique of gold plating. Okay. We are doing gold plating on a fine तो base. इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, जो देरपा होता है, कितने दिन तक होता है? Color life is lifetime. We are offering Really? lifetime free maintenance. वाओ, आई एम अमेज्ड एक्चुअली। एक बार आप ये ज्वेलरी ले लें तो कभी काली नहीं होगी। हाँ, ब्लैक इसकी हम मेंटेनेंस देंगे ना इसमें साथ। आप लाइक लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग यूजेज ऑफ टाइम, लाइक आफ्टर 3 years or 4 or 5 years, you can send it back. We will repolish free of cost and give it back to you. सो फारिया, हाउ आर यू? क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, बस काम। काम और सिर्फ काम। आप लोगों की मुलाकात मैंने हमारे सुपरस्टार से करवानी है एंड दिस इज वजी फारूकी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा लग रहा है तुम्हारा कोट, बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी नाइस। सो टेल मी, क्या किया, क्यों किया? इंडिया चले गए, इंडिया से फिर यहाँ पर आ गए, क्या सिलसिला हुआ? कुछ नहीं, बस आपको पता है जहाँ पे काम बुलाए। यहाँ पे मैंने 2 एल्बम्स कर चुका था, भुला दो आ गया था, रेत सेकंड एल्बम यादों के संग वो आ चुका था। देन आई वेंट टू इंडिया फॉर फिल्म्स, और जंजीर करी, 3AM करी, अधूरी कहानी का ट्रैक किया, हमारी अधूरी कहानी पूरा प्रमोशनल डायरेक्टिश किया। तो बस यही सब चलता रहा। आई एम बैक अगेन विद द कव्वाली
ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, ख्वाजा की दीवानी, बिल्कुल। We're gonna listen to it at the end. yes. हम जरूर हाँ, सुनेंगे। वो आखिर में। अच्छा तुम अभी शुरू क्या कर रहे हो, किससे कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ भुला दो कर देता हूँ पहले, क्या ख्याल है? नहीं यार, सुबह सुबह के बाद क्या भुला दो करोगे? भुला दो, तुम्हारा सॉन्ग है ना, बाद में करेंगे, भुला दो। वी कैन डू उठा दो। हाँ उठा दो, कुछ इस तरह से सुबह सुबह उठा दो। दमादम मस्त कलंदर वी कैन डू। Yes, there you go. Damaadam mast calendar weekend. Damaadam mast calendar weekend. Damaadam mast calendar, yeah? Done. Damaadam mast calendar, लाइए जी। ब्रेक है। यार तेरा नसीब ऐसा यार, ब्रेक आ गया यार। ठीक है, छोटा सा एक ब्रेक है जी। आपसे मिलते ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले दमादम मस्त कलंदर एंड देन ऑफ कोर्स विल गो टू वाजिद एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बस यहीं रहेगा, जाएगा कहीं नहीं। वो जो क्लच मैंने आपको दिखाया आपका हो सकता है, सिर्फ आपको कॉल करनी है। सैरिश परेशान मत होइएगा, सिर्फ आपको कॉल करनी है। सिर्फ कॉल कीजिए, जिसकी सबसे अच्छी कॉल है उसको हम ये क्लच देने जा रहे हैं। और भी बहुत सारी ज्वेलरी है, वो सब दे देंगे, लेकिन आपको कॉल करनी है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी। खड़े हो के सब लोग। लाल मेरी मत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी। ओ लाल मेरी मत रखियो भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दो सखी शहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, सखी शहबाज कलंदर अली रम रम रहे अंदर, हो लाल मेरी। ये बात everybody on the team also। क्या बात है, मजा आ रहा है सबको। हिंद सिंध पीरा तेरी है दरवाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी है दरवाजे, नाल बजे घड़े याल भला झूले लालन, ओ नाल बजे। नाल बजे घड़ी याल भला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवरदा सखी शहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, सखी शहबाज कलंदर अली रम रम दे अंदर। अली मौला मौला 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 अली मौला। दमादम मस्त कलंदर अली दा सबने करना है होए। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। एक साथ होए 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 होए। अली मौला मौला 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 अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली
इसको कहते हैं पाकिस्तान। जगा दिया। सही है ना? नहीं, इट्स अमेजिंग द वे sang it, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बहुत सही। एंड आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस है, अपने लिए भी तालियां बजाइए। अच्छा, सो हाउ डिड यू लाइक इट? कैसा लगा आपको? बहुत या अमेजिंग है अंदर से। मैं तो जाग गई। वाजिद सो रहा अभी तक लगता है। खुद ये मत कहना। नहीं, बहुत प्यारा। वो एक समा बन गया था। बिल्कुल बन गया। हाउ डिड यू लाइक सर? बहुत अच्छी है। आपको लगा? अच्छा लगा? एनर्जेटिक। वजी तो हमारे वैसे घर की माही इज जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर। अच्छा। हाँ, ये हमारे रोज आपको पाए जाएंगे माशाल्लाह। यस। आपकी हमारी अभी मेरी तुम किन घरों में होते हो? नहीं बता दो। माशाल्लाह मेरे जो आप बताने आपने स्टार्ट किया। नहीं, अजीब सी बात है, हमारे घर में पाया जाता है। पता नहीं किन घरों में मिलता है भाई। आई एम वेरी लवेबल। माशाल्लाह। Either you are lovable or you're a cat. Not a cat. Cat actually goes from house to house. I have a cat. But अच्छा, you have a cat? I have a cat. मेरे भाइयों से, कजिन से माशाल्लाह दे आर जस्ट लाइक फैमिली। बिल्कुल। या दे आर वेरी अटैच्ड टू हिम माशाल्लाह। माशाल्लाह, what a talent यार। माशाल्लाह। और वाजिद जाग सर, गया। अब आप बताना शुरू कीजिएगा। मैं जल्दी बताओ प्लीज, है क्या? माही का हम जैसे माहियों का मेकअप कर रहे हैं, माहियों मेहंदी का, माही और इनका ब्राइडल मेकअप करेंगे और बिस्मा का वली मेकअप। ठीक है जी। ठीक है, तो माही के पहले हमने बाल कर्ल कर दिए, हम बाल बांधेंगे नहीं, थोड़े से हम ट्विस्ट करके इस तरीके से लूज कर्ल करके रखेंगे। हल्की सी हम बेस लगाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मेकअप नहीं लगाएंगे माहियों की ब्राइड के, और हल्की जो पिगमेंटेशन है उसको हम कवर करेंगे। अच्छा, एक सेकंड तुम होल्ड कर लो, मुझे दिखाना है गुलमोहर की तरफ से। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग यू। दिस इज हाउ इट इज। देख लीजिए इसको, आप हमें कॉल कीजिए और हमें कॉल करने के बाद ये आपको मिल सकता है। और मेरे पास काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, सिर्फ आपको कॉल करना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, गिव अस अ कॉल। हियर वी गो। क्या है, तो हम स्टिक लगा रहे हैं। ठीक है, हम स्टिक लगा रहे हैं हल्की सी। अच्छा, ये स्टिक आप कौन सी लगा रहे हैं? ये स्टिक नॉर्मल बाजार में मिल जाती है, और इसका नंबर है 38। ओके। 38 क्योंकि हमें कोई खास वजह है 38 लगाने की? आई मीन, इज देयर सर्टेन रीजन? अच्छा, 38 एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन होता है, ये ना ज़्यादा डार्क होती है ना काली गोरी होती है, बीच का कॉम्प्लेक्शन है, मीडियम कॉम्प्लेक्शन है, तो जिससे इंसान ना डार्क लगता है ना गोरा लगता है, अपनी स्किन के हिसाब से ये बैलेंस हो जाता है। तो हम सिर्फ ये पिगमेंटेशन जैसे हल्का हल्का सा लगा रहे हैं क्योंकि माही की स्किन पे इतनी ज़रूरत नहीं है। बस अगेन ये जो डार्क सर्कल वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम हल्का सा ज़्यादा करेंगे क्योंकि डार्क सर्कल का कवर होने चाहिए। सो एज यू कैन सी, फिंगर टिप के साथ मैं टैप कर रहा हूँ, और बाकी जगहों को भी आपने फाउंडेशन लगानी है, और उसके बाद जितनी आपने स्पंज के साथ लगाई है जगह पे, उसको फिर फिंगर टिप के साथ सॉफ्टली उसको ब्लेंड कर लें ताकि कोई पैच बना नज़र आए। जब पैच बने हुए नज़र आते हैं तो क्या होता है, जब आप पाउडर लगाते हैं तो वो लाइंस बन जाती हैं, जो लाइन बन जाती है तो आपका मेकअप फटना शुरू हो जाता है। अच्छा, आप इसी वजह से हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इवन हो जाए? बिल्कुल, हाँ, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। और आंखों पे बहुत कम, मिनिमम जितना कम लगा सकते हैं आंखों पे लगाएं। आंखों पे बहुत ज़्यादा लगाने से आंखों पे रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो जितना लेस आंखों के ऊपर आप फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हमने ये बेस लगा दी है। अगेन हम दूसरी आंख पे भी जो डार्क सर्कल जो दिख रहा है कवर करेंगे उसको, और उसके बाद हम पाउडर लगाएंगे। पाउडर जो है ये NC35 है, अगर NC35 नहीं है तो 26 आप लगा सकते हैं किसी भी कंपनी का। पाउडर ज़्यादा लगा लें क्योंकि जब पाउडर लग जाता है, ऊपर देखिए। अच्छा, वाजिद ये हमेशा कहते हैं कि पाउडर ज़्यादा लगाना चाहिए क्योंकि वो सेटल होता है, और पाउडर उड़ जाता है। जो लोग बोलते हैं जी पाउडर नहीं लगाएं, तो उनका फिर मेकअप जो फाउंडेशन होती है वो मेल्ट। ये मुझे हैरत से देख रहा है बेटा, सुबह सुबह जब तुम मॉर्निंग शोज करोगे ना तो ऐसे होता है, आप थोड़ा बहुत सीख ही जाते हो। इसका ये मतलब नहीं है मेरे को इल्म इससे ज़्यादा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितना इसमें 2-4 बातें बताई हैं वो मुझे याद रह गई। हाँ, वो कोई सुबह ऐसा भी हो पाउडर आँख खुले जैसे। ओके बेटा, तुम सुबह उठते कब हो? तुम्हारी सुबह, इसकी सुबह 4 बजे होती है, वो भी शाम के 4 बजे। तो सुबह तो हम जैसे लोगों की होती है, सुबह तुम जैसे लोगों की नहीं होती। इन जैसे लोगों की दोपहर होती है। ये लोग सुबह सोते हैं। अच्छा, मेक श्योर हो जाए कि आपने नेक पे बेस जरूर करनी है। क्या होता है कि फेस अलग नजर आ रहा था और गर्दन अलग नजर आ रही होती है, नेक पे बेस जरूर करनी है।
अच्छा, कुछ लोग हाथों पे भी करते हैं, क्यों? वाई? हाथों पे करते हैं, अगर हाथों पे मेहंदी ना लगी हो तो हाथों पे कर ले। हाथों पे एक्चुअली टीवी के लिए करते हैं या फिल्म के लिए करते हैं, तो इवन टोन करने के लिए, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर हर चीज़ ऑब्वियस हो जाती है। तो अब हमने बेस हमारी हो गई है। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है। फारिया, व्हाई डोंट यू टेक दैट? यार शोरूम मचाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? बैठे हुए ऐसे ही, शो है मेरा। बताइए बताइए। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, यहाँ बैठे हो भाई के शो में, और भाई का शो बहुत अच्छा जा रहा है। साहिल भाई को बहुत थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कहाँ से बात कर रही हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नाजिया है, मैं बहावलनगर से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे इतने सारे गेस्ट बैठे हुए हैं, आप किससे बात करना चाहेंगी? जी, मुझे सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं वाजिद भाई से बात करना चाहती हूँ, इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनसे जो ये बेस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अगर हम लोगों ने मंगवाने हो तो किस तरीके से ये हमें दे सकते हैं। और साहिल भाई से ये बात करनी है कि आप बहुत अच्छे हैं, आज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहले भी बहुत अच्छे लगते हैं और हमेशा ही बहुत अच्छे लगते रहे। अच्छा, और मुझे साहिल भाई से गिफ्ट चाहिए और हर हाल में चाहिए, और मुझे गिफ्ट जरूर दे, क्योंकि मैं ऐसे इलाके से बात कर रही हूँ जो कि ऐसा पाकिस्तान का आखिरी शहर है जिससे मैं बात कर रही हूँ। पाकिस्तान का आखिरी तो इस वजह से आपको गिफ्ट दूं कि आप पाकिस्तान के आखिरी शहर से बात करिए? हाँ, इस वजह से मुझे गिफ्ट चाहिए। अच्छा, आप पहले वाजिद से बात करें, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं। जी अच्छा, वाजिद। क्या है कि अभी ये जो बेस मैंने लगाया है, ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये इतनी महंगी भी नहीं है। वो बेचारी का कहने का मकसद है पाकिस्तान के आखिरी शहर तो से मैं बात करें, आप नहीं हमें नहीं भेज पता है कि सकते हैं। मैं कमिट करके फंस जाता हूँ। एक दफा क्या हुआ, मैंने किसी को बोल दिया था कि मैं दूंगा और मैं भूल गया, और उनके फोन आके वो थक गई। फिर मैं इस्लामाबाद एक वर्कशॉप करने गया था, तो मैंने उनका पाउच बना के लेके गया, फिर मैंने उनको स्पेशली दिया। तो इसलिए मैं कोई कमिट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बोल दूंगा और फिर मैं नहीं पहुंचा सकूंगा तो वो फिर बुरी सी बात हो यार जाएगी। क्या बुरी सी बात है? एक लड़की इतने प्यार से नहीं, तुमको साहिल फोन कर नहीं रही होता, है, बिल्कुल। पाकिस्तान के आखिरी शहर से फोन कर रही हो। अच्छा, ठीक है, बनता है बनता है यार। सही है, ठीक है, इसका बिल्कुल पूरी बनता है। कोशिश करेंगे। Yes, there you go. That's it. कोशिश करेंगे, लेकिन ये आराम से आपको बाजार में मिल जाएगी। 38 ये देख ली, ग्रे कलर नहीं, की। कोई बाजार में नहीं मिलेगी, ठीक है? तुम भेजोगे तो हाँ, उन्हें ओके, मिलेगी। सही है, तुम भेजोगे तो फिर उन्हें मिलेगी। ठीक है, ओके। हमने क्या किया है, बेस लगा ली है पूरी, और अब हम हल्का सा पहले आई शेडो लगाएंगे। सिंगल शेड लगाएंगे। जी जी, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। गुलमोहर की तरफ से हम बहुत कुछ देंगे, फिक्र न करें। जब आप यहाँ से जाएंगी, आप आई बहुत सारी चीज़ों के साथ नहीं, जब आप जाएंगी यहाँ से तो आपको ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आप फिक्र न करें। आपको बल्कि हो सकता है हम आपका लगेज भी रख लें। हाँ, ये भी पॉसिबल है। हाँ, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल। सिंगल गोल्डन आई शेडो लगा रहे हैं। हेल्प सर, तुम मत उठा लेना। क्यों, वो भी पहना सकता है किसी को, वो क्यों ना पहना सकता है। मॉम के लिए ओनली मॉम, आर यू श्योर ओनली मॉम मॉम? के लिए ना, वाकई मॉम के लिए। तू कितना सादतमंद बच्चा है ना तू। मॉम के लिए तो तू लेगा, मॉम के लिए। और क्या, सही बात है। सिंगल एक हमने गोल्डन आई शेडो लगाया लिड के अंदर, और दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से लगाएंगे। ब्रश को गीला करके लगाना है। अगर हम जब गीला करके लगाते हैं तो बड़ी सटल सी लुक आ जाती है, बड़ी फिनिश हो जाता है मेकअप। और अगर आप पाउडर फॉर्म में लगा रहे हो तो अच्छा, इनका एक बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, ऑनेस्टली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये पूछने की जी, इतनी गर्मी में मेकअप नहीं उतरता वाजिद? नहीं, इट डिपेंड कि आप लगा कितना रहे हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लगा रहे हैं और आप क्या लगा रहे हैं। अगर गर्मियां हैं तो आप यू कैन यूज़ वाटर बेस, ठीक है। और अगर आपका विंटर है तो आप लिक्विड बेस लगा सकते हैं, क्योंकि लिक्विड बेस जाके आपके स्किन के ऊपर बिल्कुल चिपक जाती है। और वाटर बेस क्या होता है कि जितना भी पसीना आता है तो बेस नहीं उतरती, पसीना उसके ऊपर आ रहा होता है। तो गर्मियों में आप वाटर बेस यूज़ कर सकते हैं। फारिया, एक और कॉल है, प्लीज़ ले लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मिसेस रऊफ बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही मिसेस हैं? रऊफ रऊफ कराची से। जी 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 जी, मिसेस रऊफ बोले। मुझे आज शो बहुत अच्छा लग रहा है। मेकअप, ज्वेलरी और क्लासेस सब बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ मुझे कोई ज्वेलरी गिफ्ट में मिले। थैंक यू सो मच। क्या कह रही? मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्वेलरी गिफ्ट में मिले। और वाजिद से मेरा सवाल है कि ये टू टोन स्किन अगर मेरी एक हफ्ते पहले ही हुई है तो मैं उसके लिए क्या करूँ? माथे पे टू टोन स्किन हो गई है।
ओके, आपकी अगर टू टोन स्किन हो गई है तो फेशियल लें आप। फेशियल बहुत ज़रूरी है, स्किन को क्लीन करें और उसके बाद क्या बोलते हैं सन ब्लॉक का यूज़ करें। और उसके बाद मेकअप के रिगार्डिंग, मेकअप के हवाले से मैं बताऊंगा, अपनी जो आपका अपना ओरिजिनल कलर है उससे एक टोन बेस थोड़ा डार्क लगाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, एक और बात आप कर सकती हैं, अगर आपकी टू टोन स्किन हो गई है, आप लेमन लीजिए और उसके साथ एक अदद खीरा लीजिए। पहले खीरे की एप्लीकेशन कीजिए, पूरे खीरे को लगाइए अपने चेहरे पे, चाहे ग्रेट करके लगा लें, चाहे वैसे आप उसको रब कर लें, वो लगा लें। और उसके बाद अप्लाई द लेमन और 15 मिनट के लिए धूप बिल्कुल नहीं लगानी है, बिल्कुल नहीं लगानी है धूप। उसके बाद 15 मिनट के लिए आप अंधेरे कमरे के अंदर बैठ जाएं और उसके बाद उसको अपनी स्किन को वॉश कर लें, बगैर किसी सोप के, बगैर किसी लिक्विड के, मतलब बगैर किसी लिक्विड सोप के, सिर्फ पानी के साथ आप इसको साफ़ कर लें और 10 मिनट के बाद इस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। अगर आपने ये अमल किया तकरीबन 15 to 20 डेज़, आपकी टू टोन स्किन में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इसको अभी कीजिए क्योंकि आपकी अभी रिसेंटली हुई है, अभी कीजिए। सबसे पहले आपको खीरा ग्रेट करके लगाना है या खीरे की काशें काट के उसके बाद वो अपने चेहरे पे अप्लाई करनी है। उसके बाद लेमन लेके लेमन को अप्लाई करना है, लेकिन आप धूप बिल्कुल नहीं लगाएंगी। नो सन व्हाटसोएवर। कमरे में बैठ के कीजिए और 15 मिनट के बाद उसको धो लीजिए ठंडे पानी के साथ। आई थिंक विल बी ऑलराइट। अच्छा, मैं चूँकि पढ़ता हूँ ये, अब जब ये शोज करने पड़े हैं तो मुझे पढ़ना पड़ता है ये, बिकॉज आई नीड टू नो एग्जैक्टली कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम नहीं करता। जैसे रिंकल्स इनके हो जाते हैं, रिंकल के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टोटका है जो मैंने हमेशा बताया है, मैं खुद उसे इस्तेमाल करता हूँ। आपने टमाटर लिया, टमाटर पे थोड़ा सा हनी डाला, काट लिया टमाटर, उसमें थोड़ा सा हनी डाला और उसके बाद उसका मसाज किया पूरे चेहरे पे यहाँ तक। दैट्स व्हाट यू डू, दैट्स ऑल यू डू। मैं कभी भी पानी, मैं जो सोप इस्तेमाल करता हूँ दैट्स ऑलवेज द राइस सोप, मैं हमेशा राइस सोप इस्तेमाल करता हूँ, मैं राइस का मास्क इस्तेमाल करता हूँ। तो बिकॉज जाहिर है जैसे जैसे एज जाती है वैसे वैसे आपका चेहरा जो होता है उस पर रिंकल्स आने लगते हैं, आपका जिस्म जो उसका उसके चेहरे पे उस पर आने आपको मैं दे दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। ज़्यादातर शादी की शॉपिंग अगर आपको करनी हो तो ज़्यादातर अच्छी वैरायटी राबी सेंटर में मिल जाती है। मैं शादी की शॉपिंग ज़्यादातर इधर से ही करती हूँ, तारिक रोड राबी सेंटर से। अच्छे जो है यहाँ पे डॉलमेन मॉल से मिलेंगे, ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ भी वहाँ पे मिलती है, डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे होते हैं और सब मतलब कलेक्शंस जो है सारी हमें डमी में एज इट इज़ सारी नज़र आ रही होती है, इजीली हम देख सकते हैं। तारिक रोड राबी सेंटर एंड डॉलमेन मॉल। अभी बहन की शादी हो रही है तो हम लोग यहीं से कर रहे हैं सारी शॉपिंग। मोस्टली गल्फ साइड पे अच्छी है, तारिक रोड पे भी अच्छी है, लेकिन ब्राइडल ड्रेसेस के लिए गल्फ ज़्यादा अच्छा है और तारिक रोड। कहीं भी डिज़ाइनर्स के सूट्स बहुत अच्छे होते हैं और जो लोग मतलब जिसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनको कॉपी करा के सस्ते में काम करवा लेते हैं। हाँ, गल्फ से करती हूँ, तारिक रोड से इधर से ही करती हूँ। हाइपर स्टार तारिक रोड पे, बहादुराबाद पे ज़्यादा अच्छा होता है, वहीं से करते हैं। क्या डिजाइनर, हाँ, they say the designers are very expensive, is it? ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं खैर सबकी बात नहीं करूँगी, बट आई अग्री टू दिस पॉइंट साहर के सबका अपना एक बजट है, क्योंकि शादी में सिर्फ एक शादी का जोड़ा नहीं है, हज़ारों चीज़ें साथ लगी होती है पेरेंट्स के साथ। तो ऑफ कोर्स हम जो चीज़ बनाते हैं ऑफ कोर्स उसमें कुछ एक्सक्लूसिविटी होती है, तो लोग हमारे पास आते हैं। काम की बारीकी में, कलर कॉम्बिनेशंस में, फैब्रिक में बहुत लिटरली फ़र्क होता है, तभी लोग हमारे पास आते हैं। डिज़ाइनिंग में बहुत फ़र्क होता है, बट दैट डजंट मीन कि हम किसी खुदा ना खास्ता हम जिनके पास बजट कम होता है उनके लिए हम काम नहीं कर सकते। आप अपने काम को मिनिमाइज़ करा लें, फैब्रिक थोड़ा हल्का ले लें, दुपट्टे हल्के करा लें, अपने बजट आज आप हमें आपके बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे। हम बैठे हैं आप सबको बना के देने के लिए। क्या है, मैंने ब्रेक में एक साइड तुम जल्दी कर लो, ठीक है। 10:45 के बाद दस्तार ना की कास्ट भी हमारे पास है, तो हमारे पास शो टाइम ही 10:45 तक का है, तो यू नीड टू जस्ट डू इट क्विकली। ओके, लाइनर देखिए इस तरीके से। अच्छा, ये लाइनर देख लीजिएगा, क्लोज कीजिएगा। पहले हमने साइड से ये उठाया, एज बनाया, और उसके बाद हमने ऊपर से लेके किया, और उसके बाद हमने इसको फिल कर दिया अंदर। अच्छा, इसमें किसी पेंसिल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, इसी से करना है। और बिल्कुल लैश के साथ बिल्कुल पॉइंट को आपने बनाना है। वाजिद, ब्रश भी दिखाओ लोगों को। ये लाइनर का एक बहुत बारीक ब्रश होता है, ये जरा थोड़ा उससे थोड़ा सा थिक है, तो उससे एक स्ट्रोक में बन जाती है। अदरवाइज आप जब बारीक ब्रश लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा। दिखा दीजिए, दोबारा दिखा दीजिए।
क्लोज कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हल्का सा फिर यहाँ से थिक करना है। मैं आपको अच्छा, मैं अपना मेकअप सारा खुद करती हूँ, अपना शूट का जितना भी होता है, लेकिन वाहिद लाइनर वो चीज़ है जो मुझसे नहीं लगाई जाती, और मैं लगाती नहीं हूँ उस चक्कर में। आज भी नहीं लगाया आपने? नहीं लगाया मैंने आज भी अपनी आंखों को आज जाके इसकी आंखों में आईलाइनर लगा दो भी लाइव बैठ के। नहीं। Are you scared कि इधर-उधर चला जाएगा? हाँ, इधर-उधर चला जाएगा, मतलब मुझसे वो ब्रश पकड़ नहीं पाती मैं, क्या होता है, लेकिन जब भी लगाती हूँ तो पूरी आँख काली, मतलब एक अजीब हो जाता है, मैंने लगाना ही छोड़ दिया। वैसे साहिर, हमारे आईलाइनर्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एक पैनकेक आईलाइनर होता है, मतलब लिक्विड आईलाइनर है, पेंसिल आईलाइनर है, तो वो भी आपकी आंखों की जो स्किन का जो भी आपका कॉम्बिनेशन है उसको देख के भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक बेसिकली वो जो टेक्निक है ना वो मुझसे नहीं होती कि मुझे लगता है हमारे ब्रश की टेक्निक बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, वो टेक्निक नहीं होती। अच्छा, ये आप आईलैशेस लगा रहे हैं? क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल लाइनर लगाया है। ठीक है। तो लैश इसलिए लगाया। अच्छा, फूंक भी नहीं मारी, बहुत सारे लोग ये फूंक मार रहा था। आपने इसको ऐसे करना है, हाइजीन का भी ख्याल रखना है। ओके, लैश लगाने का जो सही तरीका, आपने पहले लैश को काटा, आखिर के 5 काट लिए, गम लगाया और लैश को इस तरीके से सिर्फ लैश के ऊपर रखना है, लाइक दिस। आपने रखा और उसके बाद आपने इसको स्टिक कर दिया इस तरीके से, सिंपल। अच्छा, ये कितनी देर तक रहती है लैश होती है? जब तक आप निकालेंगे। ओह रियली? ओह ओके। अच्छा वाजिद, मैंने एक और टेक्निक सुनी है कि आप वो लैशेस आँख के नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसा वो फैशन शूट के लिए होता है। हाँ, आँख के नीचे क्या मतलब? नीचे वाली लैश। अच्छा, नीचे वाली लैश है, वो भी आप एनहांस कर सकते हैं। नहीं, और एक और है कि ऊपर वाली जो लैश है ना, अपर लैश, आप उसके नीचे से लैश लगा सकते हैं, मतलब यहाँ से लगा सकते हैं, बट वो डेंजरस है, गम चला जाए तो आँखें डेंजरस है। ठीक है, इतनी देर में ये लैश सूख रहा है, हम आईब्रो बनाएंगे। सीधी आईब्रो बनाएंगे। अच्छा, आप आईब्रो को नॉर्मली थिक करते हैं? थिक करते जस्ट टू गिव अ सॉफ्टर लुक। बिल्कुल बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। अच्छा, ये देखिए, एक थिक ब्रश है, ये एक थिक ब्रश है, पतला ब्रश नहीं। अगर मोटा ब्रश है तो एक स्ट्रोक में बन जाती होती है। उसके बाद हमने ये कर दिया, ट्रांसपेरेंट मस्कारे के साथ इसको हम ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस अगेन। इसके बाद हम कंटूरिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सो ऑलमोस्ट डन। हाँ, ये कंटूरिंग Just needs to wear the jewelry and that's it. अच्छा, ज्वेलरी कौन आप सेलेक्ट करेंगे? आप दोनों कर लें। आप दोनों कर लें, बिकॉज़ आई थिंक ज्वेलरी सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कौन सी ज्वेलरी नहीं पहननी। माही का आप ड्रेस देख लीजिए, ब्रॉन्ज के अंदर ये ड्रेस है और मेहंदी है, फारिया, शादी पे हम शादी वलीमा इज ऑलवेज वेरी हैवी। आजा यार, तू भी आजा प्लीज। हम के लिए अम्मी के लिए प्लीज आप मुझे ऐसा लगता है अरे मुझे पता आप क्या कर रहे हैं, बट प्लीज जाइए, मैंने आपको या क्या होना चाहिए, प्लीज जाइए बेटा, जाइए। आई एम ऑल गुड। आई लिव्ड माय टाइम। गो। ये काम है। हाँ, लाइक ये इयररिंग्स आप यूज कर सकते हैं इसके साथ। क्योंकि थोड़ा सा आप ऐसे कर लें, थोड़ा सा कैमरे का ध्यान दे दीजिएगा। हाँ जी, क्योंकि आजकल शहर मेहंदी पे लड़कियां ज्वेलरी प्रेफर कर रही हैं। हाँ, तो कलर्स भी उसके साथ जा रहे हैं, ऑरेंज एंड बिट ऑफ पिंक इन, तो इस तरह। तो फिर तो आपने इसमें ये क्या चीज़ है? झूमर है। दिस इज झूमर। ओके, दिस इज झूमर जिसको सेलेक्ट किया है। बेसिकली दिस इज कुंदन ज्वेलरी। ये कुंदन की ज्वेलरी है, साथ मीनाकारी के काम है। देखिए, जो लाइक कलर्स में कितने ब्राइट नजर आ रहे हैं, ये सारा हैंडमेड ज्वेलरी और पूरा मीनाकारी। और सिंस हम झूमर पहना रहे तो आई थिंक हमें माथे बिंदिया की जरूरत नहीं। तो वाजिद, हम आपके पास तो झूमर जब पहनाते हैं तो बिंदिया की जरूरत नहीं होती? नहीं, बहुत से लोग पहनते हैं झूमर और बिंदिया, बट हाँ, बट दिस इज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वो ऊपर से क्योंकि ड्रेस हैवी है तो उसके लिए माला की शायद जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने जो ज्वेलरी सेलेक्ट की है माही के लिए, वो ये है, ये इनका जो गले का, व्हाट इज इट कॉल्ड? टीका, गुलूबंद। यस, गुलूबंद। और ये झूमर है, गुलूबंद। अच्छा जी, और ये जो है वो झूमर है, और इसके साथ आई थिंक इयररिंग्स भी होंगे। और प्लीज ये, अगर लाइक किसी का फ्रंट लाइट ड्रेस है तो फिर ये माला भी यूज की जा सकती है। लंबी माला भी बना सकते हैं। इस ब्राइड के ऊपर गले पर काम है, अगर गले पर काम नहीं है तो आप नीचे बिलो ये माला भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ फारिया को भी देख लीजिएगा, बिकॉज फारिया के पास भी सारी चीजें हैं।
मौजूद हैं, तो इस पर भी ज़रा फोकस कर दीजिएगा। ये हमने ज्वेलरी सेलेक्ट की है माही के लिए। अगर माही तैयार हो गई तो क्या ज्वेलरी भी पहनाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आइए जी, आइए आइए। मम्मा ज्वेलरी लो, ज्वेलरी पहनाओ। अच्छा जी, ये ज्वेलरी पहनाना एक आर्ट होता है जो आई डोंट थिंक कि मुझे आ सकता है, बट आप लोग बगौर देख लीजिए। माही का ड्रेस जो है वो ब्रॉन्ज के अंदर सॉर्ट ऑफ इज इट ऑरेंजिश ब्रॉन्ज, क्या है ये कलर जो है, ये कलर जो है व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑरेंज coral coral it's a shade of orange Okay. and it is basically नाम हमने रख दिया है coral, अच्छा। but it is basically a shade of orange, Okay. a family of orange we can say। उसको हमने merge किया है सारे purple के साथ। हम क्या करेंगे कि हम आज ये भी लगाना बताएंगे जो क्लिप ऑन किस तरीके से एक्सटेंशन लगती है। ये आप अभी जरा होल्ड कर लीजिएगा, आप प्लीज लगाते रहिए, इनको पहना दीजिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, यहीं रहेगा, बिकॉज आज हम दुल्हन तैयार कर रहे हैं। मेहंदी की जो दुल्हन है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम शादी पे आएंगे और शादी के बाद वलीमे की ब्राइड पे आएंगे। तो छोटा सा एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। दिस सॉन्ग ये मैंने गाना गाया था कुछ साल पहले और आप सब लोगों ने सुना होगा। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। 1 2 3 4 भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। एवरीबॉडी मेरे साथ। वो कैसी सुबह थी, खुशियों का था सफर, सब यार सन थे, कोई भी ना फिक्र, दुख आया सुख खोया, गम बन गया ऐसी बरसातों में आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। थैंक यू। क्या बात है, तालियां इनके लिए। बुला दो 1 2 3 4। वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, सबने गाना है। वो यादें तुम्हारी जो हमको सताती रही, बुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही। वो यादें तुम्हारी, जो हमको आती रही। सबने मेरे साथ तालियां बजानी है। ओके 1 2 3 4 जोर से आवाज आनी चाहिए सबकी। भुला दो गाना है। जो गाएगा उसको गुलमोहर की तरफ से एक और गिफ्ट मिलेगा। किसको?
बस थैंक यू। ये पॉप स्टार के साथ गाने में ये चांस होता है, आप बिल्कुल बच जाते हैं। ऑसम 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 यार, अमेजिंग एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको गर्मी तो लगी ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगी। आई एम सो सॉरी। हमारा तो एक थोड़ा सा मैल फंक्शन हो गया है मशीन का, है गलती हो गई। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब अरे एक मिनट है, जो सूच है प्रॉब्लम है क्या? एकदम आराम से, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बोलना नहीं है। ये मालूम है 20 अक्टूबर का, ठहर तो जाओ, अभी बोलने का नहीं है। जो आदमी बोलेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। आ गया समझ में? एकदम चुप, बोलना नहीं। जैसे हमारे सियासतदान रिश्वत के बारे में नहीं बोलते, ऐसे आप लोगों ने भी नहीं बोलना है। तो देयर यू गो, ये मैं इनको दे रहा हूँ। और इतनी देर में हम यहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर मेकअप शुरू हो गया हमारी ब्राइड का, तो मैं इनको दे रहा हूँ। और सैरिश आपने देना है, और जो सबसे ज्यादा शोर करेगा सैरिश उसको देने आनी है गुलमोहर की तरफ से। गो, आई डोंट नो। मुझे लगता है एक और पड़ा हुआ है। फेंक के नहीं। तो क्या कहती हैं आप, एक और दे देना चाहिए? आई थिंक ऊपर शोर और जोर से, जो शोर करेगा उसको मिलेगा। जोर से करो। फाइटिंग हो गई। लड़ाई नहीं करनी, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। हम वाजिद को आपको देके जाएंगे। वाजिद आपका इस प्रोग्राम के बाद मेकअप करेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। जी वाजिद बताइए। बिस्मा का हमने बीना का जो डार्क आइज किया है, ठीक है, और रेड लिपस्टिक लगा। थोड़ा सा जरा बीना की तरफ आ जाइएगा, थोड़ा सा दिखा दीजिए ताकि हम लोग बात भी कर सके। एक थोड़ा सा हटेंगे प्लीज, थोड़ा सा जी। एक ब्राइट कलर हमने फ्रोजी कलर का आंखों पे साइलेंस प्लीज, बिल्कुल डार्क कर भी ना आंखें, डार्क कलर हमने लगाया आंखों पे। हम लिपस्टिक लगा रहे हैं डार्क, और उसके अंदर हल्का सा हम गोल्ड देंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्टर लुक आ जाए। ठीक है। बहुत ज्यादा डार्क आईज है तो हम बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, बहुत शार्प लगता है। तो हल्का सा गोल्ड का टच देंगे और ऑल बैक बाल बनाएंगे क्योंकि ज्वेलरी बहुत हैवी है। वेरी नाइस। अच्छा ज्वेलरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, वहीं से बैठे बैठे थोड़ा सा ज्वेलरी पे क्लोज कर दीजिए। हाँ जी बताइएगा। ज्वेलरी में जो है इस टाइम ये चोकर इन्होंने पहना है गुलूबंद। ये इन्हें अगर लाइक आपका ऊपर काम ज़्यादा है तो साथ एक माला भी इसकी वजह से चल सकती थी, एक आप लॉन्ग माला भी यूज़ कर सकती हैं। साथ एक टीका, इस लुक के लिए एक टीका फाइन है। अगर लाइक क्योंकि ड्रेस अगर हैवी हो तो ज़्यादा झूमर फिर नहीं चाहिए इसमें। आप एक टीका यूज़ करेंगे और साथ ये गुलूबंद बिल्कुल परफेक्ट लुक आ रहा है। जो सेट के आपके ड्रेस के अंदर कलर यूज़ है वही आपके देखिए बिल्कुल सेट परफेक्ट इसके साथ जा रहा है। बिल्कुल। तो मोना इट्स नेसेसरी टू यूज द सेम कलर्स? नो। मेरी अपना मानना ये है कि अगर आपका जोड़ा से अगर थोड़ा ऑपोजिट ज्वेलरी आप पहने तो जोड़े भी बहुत स्टैंड आउट करके आएगा और ज्वेलरी भी स्टैंड आउट करके आएगी। अगर शायद मैं होती तो शायद अगर मेरे पास ग्रीन की ऑप्शन होती तो मैं शायद इस साथ ग्रीन पहनाना भी आई वुडंट हैव माइंड कि अगर यू नो एमरल्ड ग्रीन भी इसके साथ कुछ पहना देते तो। और जी एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मुझे कहाँ हूँ मैं, किधर हूँ, यहाँ हूँ। ओके ओके, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हमारी तीनों ब्राइड्स तैयार होंगी, उनकी वॉक होगी यहाँ पे, और साथ साथ कुछ ज्वेलरी है जो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ जो देख रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। दिस सॉन्ग ये मैंने गाना गाया था कुछ साल पहले और आप सब लोगों ने सुना होगा। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही,
वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। 1 2 3 4 भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही। वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। एवरीबॉडी मेरे साथ। वो कैसी सुबह थी, खुशियों का था सफर, सब यार संग थे, कोई भी ना फिक्र। दुख आया, सुख खोया, गम बन गया हम सफर। भीगी भीगी रातों में फिर तुम होना, भीगी भीगी रातों में फिर तुम होना, ऐसी बरसातों में होना, ऐसी बरसातों में क्या बात है, तालियां इनके लिए। बुला दो 1 2 3 4। वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही। सबने गाना है। वो यादें तुम्हारी जो हमको सताती रही। बुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही। वो यादें तुम्हारी, बातें तुम्हारी जो हमको बुलाती रही। सबने मेरे साथ तालियां बजानी है। ओके 1 2 3 4। जोर से आवाज आनी चाहिए सबकी। भुला दो गाना है। जो गाएगा उसको गुलमोहर की तरफ से एक और आप लोग के लिए इजी है। किसको? वो कैसी सुबह थी, खुशियों का सब यार संग थे, कोई भी ना फिक्र। बुला दो वो बातें हमारी बदलाती रही। वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। भीगी भीगी रातों में बस। थैंक यू। ये पॉप स्टार के साथ गाने में ये चांस होता है, आप बिल्कुल बच जाते हैं। ऑसम यार, अमेजिंग। एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको गर्मी तो लगी ऊपर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगी। आई एम सो सॉरी। हमारा तो एक थोड़ा सा मैल फंक्शन हो गया है मशीन का, है गलती हो गई।
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब मैं अरे एक मिनट है, जो सूच है प्रॉब्लम है क्या? एकदम आराम से, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बोलना नहीं है। ये मालूम है 20 अक्टूबर का, ठहर तो जाओ, अभी बोलने का नहीं है। जो आदमी बोलेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। आ गया समझ में? एकदम चुप, बोलना नहीं। जैसे हमारे सियासतदान रिश्वत के बारे में नहीं बोलते, ऐसे आप लोगों ने भी नहीं बोलना है। तो देयर यू गो, ये मैं इनको दे रहा हूँ और इतनी देर में हम यहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर मेकअप शुरू हो गया हमारी ब्राइड का, तो मैं इनको दे रहा हूँ और सैरिश आपने देना है, और जो सबसे ज्यादा शोर करेगा सैरिश उसको देने आनी है गुलमोहर की तरफ से। गो, आई डोंट नो, मुझे लगता है एक और पड़ा हुआ है। फेंक के नहीं। तो क्या कहती हैं आप, एक और दे देना चाहिए? आई थिंक शोर और जोर से, जो शोर करेगा उसको मिलेगा। जोर से करो। फाइटिंग हो गई। लड़ाई नहीं करनी, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। हम वाजिद को आपको देके जाएंगे। वाजिद आपका इस प्रोग्राम के बाद मेकअप करेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। जी वाजिद बताइए। बिस्मा का हमने बीना का जो डार्क आइज किया है, ठीक है, और रेड लिपस्टिक लगा। थोड़ा सा जरा बीना की तरफ आ जाइएगा, थोड़ा सा दिखा दीजिए ताकि हम लोग बात भी कर सके। एक थोड़ा सा हटेंगे प्लीज। थोड़ा सा जी, एक ब्राइट कलर हमने फ्रोजी कलर का आंखों पे साइलेंस लगाया है। प्लीज। बिल्कुल डार्क बिना डार्क कलर हमने लगाया आंखों पे। हम लिपस्टिक लगा रहे हैं डार्क, और उसके अंदर हल्का सा हम गोल्ड देंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्टर लुक आ जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क आईज है तो हम बहुत ज्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, बहुत शार्प लगता है, तो हल्का सा गोल्ड का टच देंगे और ऑल बैक बाल बनाएंगे क्योंकि ज्वेलरी बहुत हैवी है। वेरी नाइस। अच्छा, ज्वेलरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, वहीं से बैठे बैठे थोड़ा सा ज्वेलरी पे क्लोज कर दीजिए। हाँ जी बताइएगा। ज्वेलरी में जो है इस टाइम ये चोकर इन्होंने पहना है गुलूबंद। ये इन्हें अगर लाइक आपका ऊपर काम ज़्यादा है तो साथ एक माला भी इसकी वजह से चल सकती थी, एक आप लॉन्ग माला भी यूज़ कर सकती हैं, साथ एक टीका। इस लुक के लिए एक टीका फाइन है। अगर लाइक क्योंकि ड्रेस अगर हैवी हो तो ज़्यादा झूमर फिर नहीं चाहिए इसमें। आप एक टीका यूज़ करेंगे और साथ ये गुलूबंद बिल्कुल परफेक्ट लुक आ रहा है। जो सेट के आपके ड्रेस के अंदर कलर यूज़ है वही आपके देखिए बिल्कुल सेट परफेक्ट इसके साथ जा रहा है। तो मोना, इट्स नेसेसरी टू यूज द सेम कलर्स? नो। मेरी अपना मानना ये है कि अगर आपका जोड़ा से अगर थोड़ा ऑपोजिट ज्वेलरी आप पहने तो जोड़े भी बहुत स्टैंड आउट करके आएगा और ज्वेलरी भी स्टैंड आउट करके आएगी। अगर शायद मैं होती तो शायद अगर मेरे पास ग्रीन की ऑप्शन होती तो मैं शायद इस साथ ग्रीन पहनाना भी आई वुडंट हैव माइंड कि अगर यू नो एमरल्ड ग्रीन भी इसके साथ कुछ पहना देते तो। और जी एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मुझे कहाँ हूँ मैं, किधर हूँ, यहाँ हूँ। ओके ओके, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हमारी तीनों ब्राइड्स तैयार होंगी, उनकी वॉक होगी यहाँ पे, और साथ साथ कुछ ज्वेलरी है जो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ जो देख रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। Once again, welcome back and we all done? हो गया सब? और जी आप लोग पीछे चले जाइए प्लीज, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि इतनी जल्दी 1 घंटा और 1.5 घंटे में तकरीबन दुल्हनें जो वो तैयार हुई हैं। 3 दुल्हनें हम आपको आज दिखा रहे हैं। मेहंदी की दुल्हन है, बारात की दुल्हन है और साथ साथ दुल्हन है वलीमे की। आई एम श्योर कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप ज़रा इनको भी पीछे कर दीजिए, पीछे भेज दीजिए प्लीज़ प्लीज़, पीछे चली जाइए एंड देन मेक श्योर इसी तरह से हो। मैं ज़रा चेक करूँ, तुमको हटना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा हटिए। हाँ अच्छा जी, सबसे पहले हमारी मेहंदी की दुल्हन होंगी, आप आ जाइए, एंड देन हमारी शादी की दुल्हन, एंड देन हमारी वलीमे की दुल्हन। तो प्लीज जरा आने दीजिए। वाजिद, ऑल डन, छोड़ दो, म्यूजिक लगा दीजिए पीछे से प्लीज। एंड देयर यू गो।
हमारी जो मेहंदी और मेहंदी की जो मेहंदी माहियों की दुल्हन है, दैट इज माही. माही इज गोइंग टू बी देयर एंड देन ऑफ कोर्स बीना इज गोइंग टू बी आवर ब्राइड. और फिर उसके बाद जो वलीमे की दुल्हन है, दैट इज बिस्मा. तो बीना यू कम सेकंड. हियर वी गो. ऑलराइट जी, वाजिद की मेहनत है, मोना इमरान के ड्रेसेस हैं एंड ऑफ कोर्स ज्वेलरी है गोल मोहर की. एंड वी गो 1 2 3 4 तालियां. मेहंदी में चूँकि आजकल लोग साहर बहुत कलरफुल ऑलवेज इट्स आर ट्रेडिशन कि हम लोग पसंद करते हैं कलरफुल कपड़े पहनना बिकॉज शादी इज़ अ बिट यू नो ऑलवेज on red and maroon side, and then walima is always on the lighter and very subtle pastel colors. So this is a shade of coral. Coral is a color of orange. Of course it belongs to a family of orange. तो कॉरल लिया है हमने शर्ट और साथ हमने उसको दिया है पर्पल दुपट्टा, साथ जामावार का चूड़ीदार पजामा दिया है बिकॉज ट्रेडिशन हमारी मेहंदी पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं. वर्क जो आप उस पर देखा रहे हैं साहर वो इट्स ऑल एंटीक एंड विद अ बिट ऑफ रेशम एंड जरदोरी मिक्स. और जो इसका इनर स्लिप दिया है वो हमने मैसूरी का दिया है जो आजकल लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं. दुपट्टे पे हमने उसको बहुत ज़्यादा हैवी हैंडवर्क के बॉर्डर के साथ बयान नहीं किया है बिकॉज कंफर्टेबल होना चाहते हैं. आजकल हमारी मेहंदी आप लोगों को पता है कितना यू नो जब देर तक शादी में डांसेस एंड यू तो कंफर्टेबल होने के लिहाज से देखने के हिसाब से मैंने दुपट्टे को लाइट रखा है ताकि दुल्हन कंफर्टेबल रह सके. इट्स अमेजिंग, लुक्स ब्यूटीफुल. सर बताइएगा जी. ज्वेलरी में लाइक इसमें यूज़ किया है हमने चोकर पे ज़्यादा देखिए फोकस किया है. चोकर और मीनाकारी इयरिंग्स विद झूमर. टीका बीच में यूज़ नहीं किया क्योंकि झूमर ऑलरेडी काफ़ी ब्रॉड है और झूमर लग बहुत है झूमर से नहीं. और देखिए कि जो ड्रेसेस में कलर आ रहे हैं वही मीनाकारी की वजह से ज्वेलरी के कुंदन में सारे कलर्स आ रहे हैं. तो दिस इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन. थैंक यू. फारिया व्हाट डू यू थिंक, कैसा लग रहा है? मतलब ओवरऑल ही अमेजिंग लग रहा है. मतलब ज्वेलरी और कपड़े मतलब हर चीज़ बड़ी सेटल है. मैं भी इनको ये कह रही थी कि इनके जो कपड़े हैं वो बड़े सेटल है. मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं है. इवन कि मैं खुद पर्सनली मैं कभी ये भरे हुए कपड़े नहीं पहनती. इवन कि शादियों में भी नहीं पहनती. तो मैं तो मतलब मेरी मम्मा मुझे स्पेशली कहती हैं कि भाई कुछ पहन लो कुछ पहन लो. मैं कहती हूँ नहीं भाई मुझसे नहीं कैरी हो सकते. लेकिन बड़ी सेटल है. मतलब आप ओवर नहीं कर सकते इसे. ओवर नहीं कर सकते. आप आइएगा. I love the clutch that she's carrying. मतलब ये it's a beautiful clutch. हाँ, it's very nice, very nice. It's just looking like as इनको ज्वेलरी का ही पीस उसने हाथ में पकड़ा हुआ है. Seriously, it's like जैसे लाइक लोग विरासती तौर पर देते हैं ना आगे नस्ल दर नस्ल चलती है. वो चीज़ यूज हो सकती है. जोड़े के लिए ये कहना चाहूँगी रेड
ट्रेडिशन को कायम रखते हुए रेड हमेशा मुझे ऐसे बहुत लगता है मलका मलका लग रही है, बहुत शी लुक्स लाइक अ रॉयल एंड रेड इज ऑलवेज अ रॉयल कलर। मैं मेरा एज अ डिज़ाइनर हमेशा से वो कहते हैं प्लीज़ रेड चूज़ करें, हमारी ट्रेडिशन को कायम रखें। जो हम लोग काफ़ी लोग अच्छा बीच में साहिर बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया था पेस्टल इवन शादी वाले दिन ग्रे बेज एंड यू नो लाइट पिंक कलर्स। प्लीज़ अपनी ट्रेडिशन को अपनी चीज़ों को रखें, लगे दुल्हन है ज़िंदगी में एक दफ़ा वो दिन आता है, लगे कि आपको फील होना चाहिए कि आप दुल्हन है। क्योंकि वलीमे पे हमेशा लाइट कलर ही पहनना है। अच्छा कुछ लोगों ने अब वलीमे पे डार्क कलर पहनना शुरू कर दिया, शादी वाले दिन लाइट कलर पहनना शुरू कर दिया, जो एज अ डिज़ाइनर शायद सबकी अपनी एक यू नो थिंकिंग है, बट देख आपके सामने है रेड में कितनी रॉयल पना। अमेजिंग अमेजिंग एंड आई लव द चोकर। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जो इसमें ज्वेलरी यूज़ हुआ है ये डाई वर्क यूज़ हुआ है, ये भी आजकल इन है। देखिए जो काम में मोटिव्स यूज़ होते हैं वैसे ही ज्वेलरी की बनावट है, सेम जिस तरह लगता है हैंडमेड टोटल, लाइक विद सेमी प्रीशियस रूबी सारे यूज़ किए गए। थैंक यू जी। टीका और ये जो नेकलेस है ये एक ही सेट है? नहीं टीका डिफरेंट। अच्छा सहर आप इसका अगर ये हैंड का देखें जो ये देखें दिस इज सो ब्यूटीफुल। दीज आर रजवाड़ा बैंगल्स, बेसिकली जो रजवाड़ा ज्वेलरी की इन मुगल एंड रजवाड़ा एरियाज देयर वर 3 एरा थे ज्वेलरी के, लाइक मुगल ज्वेलरी चलती थी, रजवाड़ा या एक नाजिम ज्वेलरी वो जो आरी के सेट्स होते हैं वो अब आजकल ज़्यादा ये मुगल और रजवाड़ा ज्वेलरी यूज़ हो रही है कुंदन की मेकिंग। इवन आपको मैंने सारा थोड़ी देर पहले बोला कि अगर कुछ हम ग्रीन का टिंच दे दे तो आप देखिए कितना परफेक्ट रेड ग्रीन एंड गोल्ड का इट्स लुक लाइक वी हैड वन सेट इन ग्रीन, वो लाइक डमी पर एक ग्रीन सेट है, बहुत अच्छा यार, बहुत वी यूज दिस। बहुत थैंक यू and I love this, very nice. And if you check out the sleeves, there are you have to tell me this, ये जो pants की तरह से होता है, it is गरारा और शरारा? These are शरारा pants. शरारा, These are शरारा pants, most awaited pants, जो आजकल most fashionable pants, most आजकल जिसके लिए आवाम शायद पागल हुई हुई है। आई मीन दीज आर लाइक शरारा पैंट्स। अच्छा इसमें बहुत सारी किस्में हैं जिसको हम कहना चाहिए, कुछ प्लीट्स के साथ बन रही हैं, कुछ खाली फॉल के साथ बन रही हैं, कुछ और कट्स के साथ बन रही हैं। तो बेसिकली जो हमने दिया है दीज आर लाइक मोर विद pleats. It's very nice, amazing. And उसकी जो sleeves हैं they are more like wow. like this. So and it's a अनरखा sort of a shirt जिसको हमने इसीलिए दिया है फ्रंट ओपन स्लिट के साथ ताकि पैंट्स भी उसमें विजिबल हो सके। मैम योर ज्वेलरी। अब इसमें ज्वेलरी हमने कंट्रास्ट यूज़ किया है, लाइक सेम यूज़ नहीं की। उस पर ज्वेलरी सेम यूज़ की थी रेड में, लेकिन ये कंट्रास्ट आ रहा है, लाइक ब्लू जो है ऊपर प्रोमिनेंट हो रहा है क्योंकि बेस जो है वो प्लेन है, इस पर ज्वेलरी अगर कलर यूज़ किया है तो वो देखिए कितना उठ रहा है। एंड साथ जो कुंदन क्लच यूज़ किया है विद टोटल ये स्पेशली दिस इज टॉक, ये हसली सेट कहलाता है जो इन्होंने पहना है, साथ झुमके और एयर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फारिया। मुझे तो ओवरऑल वैरायटी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा it's that time when I say खुदा हाफिज़ to you guys, thank you so very much for being on the show। आपने कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहिएगा क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद दस्तारे अना की जो कास्ट है वो आ रही है। और अगर आप लोग वैसे रुकना चाहते हैं तो I'm not going to ask anyone to leave please। गिफ्ट पेंडिंग, हाँ वो हमें दे देंगे, वो इनको दे दीजिए, इनको दे दें, जी जी दे दीजिए, अभी दे दीजिए, अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए, आप खुद अपने हाथ से दीजिए, प्लीज अपने हाथ से दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद विद द दस्तारे अना कास्ट। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, दीजिए प्लीज। दिल दे आखे लग्या जेड़ा इश्क प्याला पीता, इश्क प्याला पीता, होर सबक ना पढ़िया कोई, यार यार ही कीता, हो यार यार ही कीता।
महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, जिंद बना दे जीद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। कोई रूप स्वरूप का पर्दा है, किसी गहरे दर्द का पहरा है, मैं यार मनाऊं तो कैसे मुझे दीवारों ने रोका है, पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, जिंद बना दे जीद करा दे, यार मेरा साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया, जिंद बना दे जीद करा दे। दस्तारे अना 14 अप्रैल से हर जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ टीवी 1 पर। आज रात 8 बजे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाएंगी और दस्तारे अना ऑन एयर हो जाएगा। मेरे पास दस्तारे अना की कास्ट मौजूद है। सबसे पहले मोहसिन तलत है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? इस प्ले में कैरेक्टर है रिफत का, विच इज़ प्लेड बाय आयशा गुल। आयशा इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इस प्ले में जिसने लीड किया है दैट इज़ नन अदर देन सलमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलमान? सही और सही तालियां। एंड ऑफ कोर्स शहजाद अली खान साहब प्लेड रहीम गुल्स कैरेक्टर। शहजाद भाई इज़ हियर, बहुत सही तालियां शहजाद भाई। एंड वेरी जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत इंट्रीगिंग सा लगता है इनका कैरेक्टर। आबिद खान का कैरेक्टर है इनका। अरसलान फैसल इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? सो और आप सब लोग बजी को जानते हैं, तो बजी फारूकी इज़ हियर विद अस। सो नाउ टेल अस क्या है, क्या सिलसिला क्या है? दस्तारे अना टाइटल से ही मुझे लगता है कि कहानी का जो है वो पता लग जाता है। दस्तार का मतलब, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको पगड़ी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर जी दस्तार का मतलब पगड़ी एंड अना इज़ ईगो। तो दस्तार ऑलरेडी एक जो है वो बड़ी इज़्ज़त का सिंबल है, और जब बात इज़्ज़त की पगड़ी की आ जाए तो बहुत एक्सट्रीम तक जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट आप समझे, हमने इसमें जो मैसेज देने की कोशिश की है ड्रामे में वो ये है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से, स्पेशली हमारी सोसाइटी से जो है वो एक चीज़ मिसिंग है, और जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ गया है। दैट इज़ बैलेंस। लाइफ का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो ड्रामे में बैलेंस मिलेगा? ड्रामे में यस डेफिनेटली। तो आपने महानूर को कैसे बैलेंस किया इन दो लोगों के दरमियान? सलमान इज देयर एंड देन अरसलान इज देयर, तो कैसे बैलेंस किया? नहीं, वो महानूर ने खुद एडजस्ट कर दिया। अच्छा, खुद एडजस्ट कर दिया। ओके सो शी इज प्लेइंग द लीड। जी, महानूर सानिया शमशाद जी, सानिया शी इज प्लेइंग द लीड। सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन द प्ले? कैसा था? बहुत अच्छा। मैं मोहसिन भाई के साथ हमेशा से काम करना चाहता था और फाइनली मौका मिला। ये टीवी 1 के लिए भी मेरा पहला प्ले है और बड़ा मज़े का पॉजिटिव सा कैरेक्टर है और बहुत नेचुरल तरीके से मैंने करने की कोशिश की है। आई होप कि कहीं भी किसी को नहीं लगेगा कि एक्टिंग हो रही है इसमें, और सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। एक लोअर मिडिल क्लास लड़का है जो गांव में रहता है और उसको एक शहज़ादी पसंद आ जाती है, फिर वो उसके बारे में पता करता है तो उसको लगता है कि शायद वो कैद हुई हुई है हवेली में, और फिर उसको जिस तरह वो भगाता है। कहानी नहीं बतानी है, कहानी नहीं बता। सलमान, डोंट लिसन टू योर डायरेक्टर, इट्स डन, द प्ले इज डन, सो डोंट लिसन टू हिम एनीमोर। प्लीज बताओ फिर क्या होता है? तो
अच्छा शहजाद भाई, आपका कैरेक्टर क्या है? वो एक आवाज सी आती है, आज के बाद तुमने कुछ हाथ मात लगाया तो सही नहीं होगा। इट्स वेरी इंट्रिगिंग। क्या है क्या? साहिर भाई, इसका जो मेन जो कैरेक्टर है उज़मा आपा, जी जी, जिनके गिर्द ये पूरी कहानी है, घूमती है, उनके एक नौकर का कैरेक्टर मैंने किया है, और जो पठान है, और वो इतना लॉयल है, इतना सिंसियर है इनसे कि वो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। और मज़ा आएगा आपको वो कैरेक्टर देख के। मेरे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग था। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई कैरेक्टर किया मोहसिन के साथ। मोहसिन के साथ बहुत सारा काम किया, लेकिन मोहसिन ने इस दफ़ा प्ले शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि शहजाद भाई देख लें, और जब वो किया तो वाकई वो बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर है, और आपने इंशाल्लाह बहुत थैंक यू वेरी मच। सो आपने आबिद का कैरेक्टर किया है अरसलान, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? क्या है कैरेक्टर, क्या है? Who's आबिद? आबिद खान एक्चुअली जो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है आबिद खान का, और ये पैसों के पीछे मेरे फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं काशिफ भाई, काशिफ महमूद, और ये सिर्फ पैसों के पीछे है, जायदाद के पीछे है। उज़मा आपा के साथ उनका चहेता है और उनकी फैक्ट्री संभालता है, तो इस तरह का कैरेक्टर है। बहुत चैलेंजिंग था, बहुत एनर्जी चाहिए थी उस कैरेक्टर के लिए, लेकिन मोहसिन भाई ने करवाया, और रहीम भाई के साथ भी, इनके शहजाद भाई के साथ भी सीन्स हुए, बहुत मज़ा आया। So how was your experience overall? कैसा था? वंडरफुल। मैंने मोहसिन भाई के साथ अपने करियर का स्टार्ट किया था, मैंने ये जुनून की सीरीज़ की, अभी दिस इज़ माई 8th month, और उसके बाद अब इन्होंने मुझे लिया तो सीरियल में। Aisha, what's your character? You're playing mother to Mahnur. Mahnur, exactly. मेरी स्टोरी वो है कि वही जो सासू माँ है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करती हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करती तुमको? तुम बहुत आजाद ख्याल हो। उनकी नहीं नहीं, उनकी बरादरी की नहीं हूँ, गैर खानदान से है, वो क्या हमारे यहाँ यूजुअली होते हैं इश्यूज, तो वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं मुझे। उसकी वजह से शौहर और हम अलग रह रहे होते हैं, जब पता चलता है कि बेटी है तो वो सब करने को तैयार हैं, लेकिन बहू को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बेटे को और अपनी पोती को एक्सेप्ट करने। And your husband is played by फैसल रहमान। फैसल रहमान। तो फैसल ने किनका हस्बैंड का कैरेक्टर किया है, and the बेटी is महनूर। महनूर, exactly। महनूर, ओके। तो आपका और उज़मा गिलानी का एक ज़ाहिर ट्रैक तो होगा, एक बैटल है। तो कैन वी नो कि who wins? या देखना पड़ेगा प्ले? अच्छाई हमेशा जीतती है। एग्जैक्टली, अच्छाई हमेशा, अच्छाई हमेशा जीतती है। तो मैं जीत गया। तुम्हारा सबसे मेमोरेबल क्या था इसमें? जाहिर है इट्स वन ऑफ द मोस्ट पिवटल कैरेक्टर्स, तो क्या सबसे ज्यादा मेमोरी क्या थी, किस बात की? प्लीज आयशा मेरा नाम ना लीजिए प्लीज। मैं जाऊं क्या? बता दें आप प्लीज। देखिए मुझे अब समझ में आया कि सीट का असर है एक्चुअली। अच्छा, सीट जी। मेरे लिए वैसे थ्रू आउट जर्नी वाज ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स मेरे इतने सीनियर्स मेरे साथ थे। मेरे लिए सबसे बड़ी ऑनर की बात ये थी कि मैं उज़मा आपा के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही थी। शहजाद भाई के साथ मैंने किया, इन बच्चों के साथ मैंने फर्स्ट टाइम किया है, सनिया के साथ भी। आप दिल से पूछे तो मुझे काशिफ महमूद के साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। वो क्या एक्टर है, और उन्होंने ऐसा कैरेक्टर कभी नहीं किया होगा। अच्छा, आई एम श्योर। हम काशिफ तो बहुत एक्सपेरिमेंटल है और बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए मैं काशिफ महमूद के लिए बहुत सारी तालियां। सलमान, तुम जब ये कैरेक्टर ले रहे थे तो नॉर्मली ऐसे ही कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं, लेकिन हाउ इज दिस कैरेक्टर डिफरेंट? आई थिंक जब मोहसिन भाई ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया था, वो चाहते थे कि मैं आबिद खान का रोल करूं। ओके। तो क्योंकि मैं और 2-3 नेगेटिव प्लेस कर रहा हूं शदीद, तो मैंने कहा कि प्लीज़ मैं ये करना चाहता हूं। तो और इस तरह के कैरेक्टर्स आई थिंक पब्लिक को ज़्यादा पसंद आते हैं, वो मासूम लड़कों वाले ना। तो आई प्लेड सेफ एक्चुअली। लेकिन एक्चुअली इसके कैरेक्टर में ज़्यादा मार्जिन था। अच्छा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इसका, और इसने बहुत अच्छा किया है, और मैंने इस कैरेक्टर को अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। एज सच कुछ न्यू नहीं था। न्यू ये था कि कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट थी,
फिजिकली बहुत टफ था। यस, आई थिंक यू गाइस वेंट टू मरी एंड ऑल ना। और मेरा काम 95% बाहर था सर्दी में। आई थिंक मेरे 3-4 ही कमरे के सीन थे। एक सोलो हम लोग करा रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस। स्नोफॉलिंग में किया मेरा और आयशा का एक सोलो हो रहा था, तो उसमें मैं यूं इनको लाइंस दे रहा हूँ बैठा हुआ, और ये सामने बैठी हुई है, और यहाँ तक रजाई है, ब्लैंकेट से जब हमारा रजाई है सिर्फ शोल्डर और लॉन्ग हो गर्दन गया। और ऐसा दौर दिखाया हुआ था कि सिर्फ मैंने, और क्योंकि स्वेटर पहना हुआ था खाली एक सिंपल सा, और वो -3 था। बहुत बहुत टफ वेदर में हम लोगों ने काम किया है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए जिहाद था ये। आदत ही नहीं है ना यहाँ पे बिल्कुल, अब क्योंकि यहाँ पे ठंड होती नहीं, तो यूं डायलॉग्स निकलते डायलॉग्स। अच्छा, तुम्हारा कैरेक्टर जो है वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? टू मच। मुझे जब मोहसिन भाई ने बताया था और ये हीरो का कैरेक्टर था, मैंने कहा मोहसिन भाई मुझे ये नेगेटिव करना है, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा, और मुझे मालूम था कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, और अल्लाह का शुक्र है बस अभी आएंगे तो। लेकिन मोहसिन भाई ने तो तारीफ की है। नहीं, ओवरऑल सबने बहुत अच्छा किया। सबने। अच्छा, एक चक्कर होता है, देखें जब कभी आपको भी अंदाज़ा है, आप जब बताते हैं ना किसी भी एक्टर के बारे में, तो बताते हैं यार देखें अपनी ज़ात की नफ़ी करना, बिल्कुल है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब आयशा के बारे में कह दूँ, शहजाद भाई के बारे में कह दूँ, इन दोनों के बारे में कहते हुए अजीब लगता है। आई मीन क्या ये पॉजिटिव लड़का है तो नेगेटिव कर रहा है, जात की नफी की है, तो मैं हीरो को क्या गलत बताऊं? नेगेटिव और उसे नफी करके पॉजिटिव कैरेक्टर किया है। बट -4 -5 में इन लोगों के साथ साथ उस्मा गिलानी इस एज में, उस्मा आपा के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। पाकिस्तान में उस्मा आपा जैसे लोग तबर्रुकन हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, असलम अज़हर साहब ने ये बात कही थी, एंड ऑनेस्टली जस्ट अनबिलीवेबल। शी इज़ अ लेजेंड एंड आइकॉन। उस्मा जी, वी लव यू। बहुत सारी तालियां उस्मा आपा की, बहुत सारी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दस्तार राना की टीम हमारे साथ है, आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, फिर इसके बाद मजीद बातचीत करेंगे, और कोर्स वजी का भी एक सॉन्ग बाकी है। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वलीद खान की डिक्शनरी में माफ करना नहीं है। I am the game changer. दस्तारे अना 14 अप्रैल से हर जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ TV 1 पर। एक्टर्स तो ये सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिंगर भी हैं। 2 सिंगर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो अरसलान सिंग्स रेन जी, तो आज राहत का एक गाना है, तो वे रिक्वेस्टिंग अरसलान के प्लीज थोड़ा सा अगर कर दें तो। बिल्कुल जरूर। Here we go. Even though it's दस्तारे अना, but it's अरसलान। तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत
बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते हो। मगर अब याद आता है वो बातें थी महज़ बातें, कहीं बातों ही बातों में बिछड़ना भी जरूरी था। मेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। वो करो, बताओ याद है। इसका दूसरा अंतरा बताओ। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते हो। तेरे दिल के निकाले कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिखरना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू था बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। बॉस, आप तो बहुत सीरियस आदमी हैं यार, बहुत कमाल है अरसलान। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। अगर तुम एक्टिंग में भी इतने सीरियस हो तो कमाल है। मरी में हमारे रात को सेशंस लगते थे। अच्छा, सोचे रात को मरी का माहौल हो, पहाड़ हो, और रात को बॉनफायर करके हम लोग सारे बैठ के तो सुन रहे हो इसका सेशन लगता थे। अच्छा, शूट पे यही बातें होती हैं जो याद रहती हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शरद भाई, आप जब कैरेक्टर कर रहे थे तो आपका कोई मुश्किल सीन आया ऐसा, बिकॉज यू वर प्लेइंग अगेंस्ट उस्मा गिलानी साहिबा? साहिर मेरे ज़्यादातर सीन मुश्किल ही थे मेरे साथ बहुत मुश्किल। और ख़ास तौर पे जब मैं ये आयशा गुल के सामने आता था तो हम जब वो सीन्स कर रहे होते थे तो हम मतलब रियल में हम लोग रो रहे होते थे दोनों। वो इतना हम इन्वॉल्व होके करते थे वो सीन्स। इसके साथ अरसलान के साथ मैंने एक सीन किया जो इसने बहुत ही अच्छा वो सीन किया। थैंक यू। सलमान ने माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर भी ये लोग इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे अपनी फॉर्म को। और उस्मा आपा तो हमारी माँ है जी बिल्कुल। और जिस तरह वो पूरी टीम को लेकर चली और जिस तरह उन्होंने अपना दस्ते शफ़क़त हम सबके सर पर रखा वो हम कभी नहीं भूल सकते। आबिद अली साहब और उस्मा आपा। अच्छा, एज अ डायरेक्टर जब तुम अपने चीज़ को अपनी किसी चीज़ को देखते हो, बनाई हुई चीज़ को देखते हो, तो उसमें खूबियाँ तलाश ज़्यादा करते हो या खामियाँ देखने की कोशिश करते हो? ज़ाहिर है खामियाँ ज़्यादा तलाश करते हैं ताकि आइंदा वो गलती ना हो, बेटर कर सको। यस, बट हाँ बाकी मैं उस्मा आपा के हवाले से यही बात करूँगा कि जिस तरह से हम, बाकी कहने वाली बात नहीं है, हमने वाकई फैमिली की तरह जो है ये 1.5-2 महीने गुजारे हैं माशाअल्लाह। और उसमें जो मदरली
फिगर तो खैर वो है ही माशाल्लाह, लेकिन जो माँ वाला रोल है वो वाकई उस्मा आपा ने प्ले किया था। कौन टाइम पे नहीं आया है, कौन खाने पे नहीं है, किसने कौन रात को देर तक जागा है, तुम इतनी देर कहाँ से आ रहे हो, सारी चीज़ें। अच्छा फिर ऐसे लोगों के साथ आप चलें, टेक्निकलिटीज़ तो एक अपनी जगह है ना कि माशाल्लाह उनका वो एक्सपीरियंस आपको विजडम के हवाले से बड़ा कुछ सीखने को मिला। ऑब्वियसली तो ऑन स्क्रीन दस्तार-ए-अना में आपको जो है ये जो हम बता रहे हैं बार बार कि नहीं बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, ये था वो था, वो आपको ऑन स्क्रीन भी इंशाल्लाह डेफिनेटली नजर आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, योर फेवरेट मोमेंट ऑफ द सीरियल? वो मुझे मैं सबसे पूछूंगा, सोच लें आप लोग आराम से। हाँ जी। अच्छा मुझे तो क्यों टाइम नहीं दिया फिर? क्या मतलब टाइम नहीं दिया? तुम डायरेक्टर हो यार, तुमको सब पता होना चाहिए। मेरे लिए तो पूरा सीरियल बहुत जिस इसीलिए टाइम नहीं दिया था, मुझे पता था तो इसी किस्म का जवाब आना है। हाँ नहीं, मेरे बहुत सारे हैं। मैं जो सच्ची बात है, मेरे लिए इसकी जो सबसे बड़ी चार्म, इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा चार्म था वो थी उस्मा आपा के साथ जो है वो फिर दोबारा से जो है वो 2 महीने उस्मा आपा के साथ बहुत काम किया है, और वो कहती भी हैं, ओन भी करती हैं बेटों की तरह बिल्कुल। उनके साथ 2 महीने गुजारना वो एक बड़ा मेरे लिए चार्म था, वो सबसे ज़्यादा। फेवरेट मोमेंट? ऑनेस्टली जो मुझे सीन करने का बहुत मज़ा आया वो मोमेंट था वो शहजाद भाई के साथ मेरा सीन। बहुत अच्छा सीन, और शहजाद भाई ने क्या सीन किया, मैं आता हूँ, बहुत मज़े का सीन था वो, रोना आ गया मुझे उस सीन में जो इनके एक्सप्रेशन थे। मैंने मोहसिन के साथ बहुत सारा काम किया है, और मोहसिन ने कभी मेरे किसी काम की तारीफ नहीं की। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने एक सीन किया और मोहसिन मॉनिटर पर बैठा हुआ था, और वो बिल्कुल गुम हो गया मोहसिन, कि मतलब ये मेरे पास आया और इसने मुझे गले लगाया, एंड ही सेड कि यार आपने मतलब कोई सीन बस, तो वो मेरे लिए एक बड़ा यादगार ठंड बहुत थी, -5 था। अच्छा मैंने एक ऐप डाउनलोड की हुई थी, तो हर कोई मुझसे पूछता था भाई टेम्परेचर क्या है, बहुत ठंड हो रही है। तो मैं उसी वक्त देखता था -5। मैं मौसमियात बना हुआ था। उससे बताते भी नहीं थे आपसे। समटाइम्स मैं बताता नहीं था। अच्छा शॉल नहीं पहनी हुई है, ये नहीं है, भागना है, जूते नहीं पहनने, नहीं ठीक है, अभी तो 2 है, माइनस में नहीं गए, जबकि -4 -5 होता था। तो खैर वो इतनी ठंड थी और मैं चीख रहा था यार कोई यहाँ आग लगा दो, या डब्बे में वो अंगीठी बनाई हुई थी हमने, वो मेरे पास रख दो, एक शहजाद भाई के पास रखो। जिस वक्त वो सीन शुरू हुआ है हमें पता भी नहीं लगा था, जब मैं मॉनिटर पे था, आप बिलीव करें जितने भी लोग थे वो इतने इन्वॉल्व हो गए थे, जाके शहजाद भाई को चुप कराना पड़ा था, वो इतना इन्वॉल्व हो गए थे। और सीन के बाद एहसास हुआ यार वो मैंने घंटे पहले कहा था आग, वो कहाँ है। Asha, yours. To be part of this journey, दस्तार-ए-अना, obviously, and मेरे लिए ये सबसे डिफरेंट कैरेक्टर था मैंने जितना भी काम किया है। To feel कि एक माँ की क्या फीलिंग होती है अगर उसकी औलाद उससे छीन ली जाए ज़बरदस्ती, और वो उसको बड़ा होता हुआ नहीं देख सकती। ये एक, मैं उसको अल्फाजों में नहीं। तो आपका और जो सनिया का जो कैरेक्टर था, जब आपका और मानूर का, जब आपकी मुलाकात होती है तो फिर किस तरह के वो इमोशंस, वो फीलिंग्स कैसी? मतलब वो एक बहुत अजीब सी फीलिंग है वो, कि आपने अपनी बेटी को 5 साल की देखा था बस, उसके बाद से नहीं देखा, और उसके बाद आप पागलों की तरह से ढूंढ रहे हैं। See the thing is, I'm a father now, तो I cannot even imagine कि मैं अपनी बेटी को नहीं देखूं और अचानक से मुझे पता चलेगा ये मेरी बेटी बड़ी ये, और मेरे बच्चे नहीं हैं। जिन लोगों ने लिया होगा, I would probably murder them. मैं मार दूंगा उनको। ना I'm just saying कि ये इतनी फीलिंग्स आपकी वो हो जाती हैं कि जाहिर है that's your daughter, आप उसको बड़े होते हुए देखना चाहते हैं, वो जो पहला स्टेप लेती है आप उसको उस वक्त देखना चाहते हैं। वैसे कुछ जगहों पर आयशा की भी यही कैफियत थी कि ये इनका मतलब बस नहीं चलता था कि ये मर्डर ही कर दें। कैरेक्टर ऑफ कोर्स। तो वो फील करना जो आप नहीं हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। आप जब तक ये नहीं फील कर सकते ना, जब तक आप किसी इस तरह के रिलेशनशिप में ना हो,
तो ये मेरे लिए सबसे मज़ेदार चीज़ थी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोशिश की है। आई होप नहीं माशाल्लाह, वंडरफुल आर्टिस्ट, बहुत वंडरफुल एक्ट्रेस थे ये। जी सर। तो मैं इस पूरे प्ले में ऑलमोस्ट बहुत ही चुपचाप सा रहा हूँ। तो मेरा एक फेवरेट सीन अगर कहें तो मैं एक ही जगह लाउड हुआ, वो इसके साथ मेरा एक ही सीन है, तो वो मुझे अच्छा लगा। के साथ? नहीं, तुम्हारे साथ, वो जो हम दोनों का एक ही सीन है, वही था, इशारा कर रहे हो। वो बड़ा मज़े का सीन हुआ था, वन टेक सीन था वो। तो वो मेरा फेवरेट सीन है। और फेवरेट मोमेंट ये था कि मैं बड़ा एक्साइटेड था वो सीन करने के लिए, जिसमें मैं रात को हवेली से लड़की को भगाता हूँ। तो वो सीन हुआ है आखिरी दिन, सुबह 6 बज रहे थे मरी में। यस, सुबह 6 बज रहे थे। सुबह हवेली से लड़की को निकाला। नहीं, वो रात का सीन था, लेकिन ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी, फजर की अजानें हो रही थी, और वो वन टेक में हमने सीन करना तो ऑल्मो पे। अच्छा, वो एक्चुअली हमने जो है ना वो एक कुछ एक्सपेरिमेंटल भी शूट की है। आई मीन इन अ वे हमने ये जिस सीन की ये बात कर रहे हैं दोनों के सीन की, वो कोई 3 मिनट का सीन है, और वो हमने ऑस्मो पे मूव्स के साथ जैसे मार रहे हैं, वन टेक सीन, और वो वन टेक सीन था। तो वो कोई 7वीं 8वीं टेक में 2-3 दफ़ा एक दूसरे को छोटे वोटे लगाने के बाद इन्होंने वो सीन किया, बट बहुत अच्छा सीन किया था। और जिस सीन की सलमान बाद में बात कर रहे हैं, सुबह 5:45 बजे किया है, वो सीन हमने सलमान का दूसरा सीन वो शूट करना था, और पता नहीं क्या चक्कर था। जब वो प्लान करते थे स्नोफॉल हो गई, फिर प्लान किया बारिश हो गई। मैंने कहा यार ये लोग चाह नहीं रहे कि इसलिए वो क्योंकि सलमान लड़की को लेके भागे। मोहसिन भाई, तो मैं हर चीज़ का एक टाइम हो रही थी, तो मैंने फाइनली इनको बोला कि भाई मतलब इतनी रात को सुबह कौन लड़की भगाता है, आप मुझे वो बार-बार हुए जा रहा है, बार-बार अंदर जा रहे हैं, सनी अब बाहर ही नहीं आ रही है। वो बोल रहे हैं एक्शन, इतनी सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है। यस, लेकिन फाइनली वो सीन हो गया। जी, फाइनली वो सीन हो गया, और उसी ट्रीटमेंट के साथ हुआ जो हम चाह रहे थे। सुबह 7 बजे हमारा पैकअप हुआ, और मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी 8 बजे की कराची। हाँ, कुछ भी था, हमने कभी कॉम्प्रोमाइज काम के हवाले से नहीं किया। यस, ये बहुत बड़ी बात है जी। एक्चुअली शायद हम जिस तरह यहाँ बैठकर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो बड़ा आसान सा लग रहा है, लेकिन हमने जिन हालात में और जिस तरह से हालात से मुराद मेरी वेदर है, उसमें वैसे तो सब कुछ ठीक था, तो हमने बहुत टफ वो काम किया है। और मेरी तमाम TV1 देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आज 8 बजे हमारी इन तमाम बातों की सच्चाई उनको टेलीविजन पे इंशाल्लाह स्क्रीन पे नजर आएगी। ह्यूज ऑडियंसेस है, वो सब आपको देखेंगे। अरसलान, उनसे कहिए जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, बताइए कि रात 8 बजे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज। रात 8 बजे आप ज़रूर देखिएगा TV1 पे। एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर है सलमान का, हमारी 4th एपिसोड से एंट्री है। अभी ये जनरेशन पिछली दिखाएंगे ये सारी, तो बहुत अच्छा सारा सबने काम किया, बहुत। लेकिन आज की इसलिए इम्पोर्टेंट है एपिसोड देखना कि फिर आप समझ नहीं सकेंगे आगे। एग्जैक्टली, आई थिंक इट्स वेरी पहली एपिसोड देखें, आपको आगे पूरी स्टोरी का समझ आएगा। जी शहजाद भाई, आप कुछ कहिए। सब मैं अभी कहा मैंने कि हमारे जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं उसकी सच्चाई यकीनन, और एक सबसे बड़ी बात साहिर इसकी ये है कि ये ड्राइंग रूम ड्रामा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा शूट हुआ और बहुत मतलब बाहर निकल के बहुत अलग एटमॉस्फेयर में शूट हुआ है, और हमारे देखने वालों को, TV1 देखने वालों को एक नई चीज नजर आएगी। बिल्कुल, सर हम कह तो रहे हैं, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो करके भी दिखानी होती है। तो इंशाल्लाह अभी तक जो आपने देखा है स्क्रीन पे, उसमें भी आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा, और एपिसोड देख के यकीनन आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे। जो हमारी केमिस्ट्री है वो आपको डेफिनेटली नज़र आएगी। कुछ क्रेडिट्स मैं ज़रा बताता सकूँ सर, प्लीज़ आपका शो। इसको डायरेक्ट मैंने किया है, इसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सीमा ताहिर हैं, और इस ड्रामे का जो ब्रेन, आई मीन ये ड्रामा जिसका, ये स्टोरी जिसकी ब्रेन चाइल्ड है वो सीमा ताहिर ही हैं। एक्चुअली मैं तो 2 कैरेक्टर्स लेके गया था कि इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करते हैं, तो सीमा ने कहा अच्छा चलें। उसके बाद कॉन्टेंट से शहवार को बुलाया, खलील साहब को बुलाया, फिर शहवार इसको कंटिन्यू करती रही। तो वो एक्चुअली जो ब्रेन चाइल्ड है ये कहानी, वो है सीमा ताहिर की, और गाहे बगाहे आई मीन हर चीज़ में ये किससे करवा रहे हैं, वो किससे करवा रहे हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। लिखा मोहम्मद अमीन सादिक साहब ने है। अमीन साहब के साथ मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा लिखते हैं, स्पेशली इस तरह के प्लेस, इस नौयत के प्लेस।
ट्राइब्स पे या सिंगल प्लेस बहुत अच्छे लिखते हैं अमीन साहब ने जो है वो बहुत, उनका हमने खून चूसा है। आप समझे 8 एपिसोड लिखने के बाद एक टाइम तो ऐसा भी आता है कि 12 एपिसोड तैयार हो गए थे और हमने कहा नहीं रीराइट होगा, तो आबिद साहब का कैरेक्टर जो आबिद अली साहब का जो कैरेक्टर है वो हम 12 एपिसोड लिखने के बाद दोबारा आपने उसको रीराइट करवाया और वो कैरेक्टर इन करवाया। उसके अलावा जितनी भी इसकी कास्ट है उसमें शहजाद भाई, मैं ऊपर उज़मा आपा हैं, उज़मा गिलानी साहब हैं, आबिद अली साहब हैं, फैसल रहमान हैं, शहजाद भाई हैं, काशिफ महमूद हैं, आयशा हैं, सनिया हैं, समी सानी हैं, अरसलान है, शमून ने एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त रोल किया है इसमें, सबा फैसल एक कैमियो रोल कर रही हैं, कबीर साहब एक गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं। It's a huge cast basically. Yes, huge cast. Exactly. दिया मुगल हैं, रुबीना आरिफ हैं, रायमा हैं, यास्मीन हैं, तैमूर हैं, शर्मीन जी, यस शर्मीन हैं, शर्मीन तैयब। अच्छा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी करनी पड़ेगी। आयशा, what do you want to say? एक बात की गारंटी है कि जो अभी तक हमारे इस डिफरेंट चैनल्स पे ड्रामे चल रहे हैं उनसे बहुत डिफरेंट है और आपको मज़ा आएगा, क्रिप्ट है। और सबसे बड़ी बात, उज़मा आपा इतने सालों के बाद, क्या बात। बिल्कुल ये प्ले ज़रूर पहली एपिसोड से देखें क्योंकि इसकी कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आप एक एपिसोड भी मिस नहीं कर सकते और उसकी कहानी पहली एपिसोड से बिल्ड होगी। ऐसा नहीं है कि हीरो पहली एपिसोड में ही आ रहा है इसमें या विलन पहली एपिसोड में ही, कुछ पता नहीं चलेगा। उनका बचपन दिखाया, फिर 4th एपिसोड से कहानी और बिल्डअप होती है और एंड तक इसी तरह जाती है। तो बहुत ही मज़े की कहानी है, इट्स डिफरेंट और आप लोगों को बहुत मज़ा आया। और जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आज रात 8 बजे दस्तार-ए-अना ओनली ऑन TV1 जरूर देखिएगा। इज द माइक एंड टेक इट अवे। छोटा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी प्लीज कम फॉरवर्ड। आज रात 8 बजे ओनली ऑन TV1 दस्तार-ए-अना। दस्तार-ए-अना। दिस इज द कव्वाली दैट आई हैव डन रेत की, और आप सब लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेत के पेज पे आ सकते हैं एट रेत म्यूजिक। यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम रेत बैंड। और जितना प्यार आप लोगों ने भुलादो को दिया है, आई होप कि इस कव्वाली को भी सब लोग इतना ही प्यार दें। नयाज़ नाज का कितना हसीन मंजर है, इधर गरीब खड़े हैं, इधर गरीब नवाज। इरादे रोज ही करते हैं लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सखी नगर नगर सखी डगर डगर में तो इश्क की आग जलाती चली, मुरा देश गयो मुरा देश गयो, मैं तो इश्क की आग में पूरी जली। ये रूप से रूप दिखाती चली और ख्वाजा की धुन में गाती चली। मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी। मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी, दीवानी 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 दीवानी, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी। मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, अपने ख्वाजा की दीवानी। मैं हूँ ख्वाजा की दीवानी, मैं हूँ ख्वाजा की दीवानी। मैं हूँ दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी। मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, अपने ख्वाजा की दीवानी। मैं हूँ ख्वाजा की दीवानी, मैं हूँ ख्वाजा की दीवानी। मैं हूँ दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी। मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी।
ख्वाजा की ख्वाजा